तुम्हारी ब्रांड और ऑडियंस स्ट्रॉन्ग होगी। एक भी वीडियो या पोस्ट वायरल होने से तुम्हारा पूरा गेम चेंज हो सकता है, बस टिके रहना जरूरी है। प्रॉब्लम नंबर 3, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब तुम 1-2 महीने ग्राइंड करोगे और कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत लोग इस फेज में गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो रुकता नहीं वही खेलता है। इसका सोल्यूशन है अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। तुम्हें 1 साल बाद का सोचना है, ना कि समर आर्क। ये अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज जो तुम्हें अनरिकॉग्नाइजेबल बना देगा सिर्फ 90 डेज में। आओ बताता हूँ कैसे। न्यू ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है और उसके 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। और अब अगर इस ईयर तुम्हें अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने बचे हैं। और अपने इन 9 महीनों को बेस्ट बनाने के लिए तुम्हें स्टार्ट करना होगा समर सीजन से। एक ऐसा सीजन जहां गर्मी अपने पीक पर होगी और तुम भी रेडी होगे अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। और इसीलिए सिर्फ 3 महीने यानी अगले 90 डेज के लिए तुम्हें रहना है अल्टीमेट 90 डेज चैलेंज, जिसका नाम है समर आर्क। हमारी लाइफ एक सिंपल इक्वेशन है, या तो तुम उसे कंट्रोल करोगे या फिर वो तुम्हें कंट्रोल करेगी। हर साल लाइक गोल सेट करना इजी है, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो लोगों से नहीं हो पाता। इसलिए तुम अब तक जितने भी गलतियां कर चुके हो, जितने भी मौके मिस कर चुके हो, उन सब का एक ही सोल्यूशन है, बिना रुके आगे बढ़ना। क्योंकि या तो तुम अपने एक्शन से अपनी कहानी लिखोगे या फिर ये दुनिया तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख देगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। ये चैलेंज तुमसे सेक्रीफाइस मांगेगा, दुख देगा, डिस्कम्फर्ट देगा, लेकिन अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो जो वर्जन तुम सामने मिरर में देखोगे उसे पहचानना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसका लेवल और माइंडसेट ही अलग होगा। और समर आर्क चैलेंज सिर्फ एक वर्कआउट चैलेंज नहीं है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारे बॉडी, माइंडसेट, फाइनेंस एंड कंडीशन, तुम्हारे लुक्स और कॉन्फिडेंस का। तो अब अगर तुम सीरियस हो इन 3 महीनों में अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाके इस ईयर अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करने के लिए, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। एक मैन की सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है उसकी फिजिक। चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, कितनी भी नॉलेज हो, अगर तुम्हारी फिजिक वीक है तो तुम्हारे प्रेजेंस का इम्पैक्ट उतना पावरफुल नहीं होगा। क्योंकि एक अच्छी फिजिक सिर्फ दिखने के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और डिसिप्लिन का प्रूफ है। अगर तुम्हें एक अच्छी बॉडी प्रेजेंस चाहिए, एक ऐसी बॉडी जो एथलेटिक हो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़े और तुम अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर फील ना करो, तो ये 90 डेज समर आर्क तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे बॉडी और माइंडसेट को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। आओ जानते हैं कैसे। एक अच्छी फिजिक के लिए तुम्हारे वर्कआउट प्लान में ये चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में तुम्हें अपने बॉडी के हर एक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है, फिर चाहे तुम जिम जाते हो या होम वर्कआउट करते हो। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है ये, जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। जहाँ मंडे को तुम चेस्ट एंड ट्राइसेप ट्रेन करोगे, ट्यूसडे को बैक एंड बाइसेप और वेडनेसडे को लेग एंड शोल्डर्स। एंड सेम प्लान भी तुम्हें अगले 3 दिन भी रिपीट करना है। इससे तुम्हारे बॉडी के सारे मसल्स हफ्ते में 2x ट्रेन होंगे और अच्छी ग्रोथ मिलेगी। नंबर 2 है कैलिस्थेनिक्स। इससे तुम अपने बॉडी वेट को मास्टर करोगे और तुम्हारी स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पर होगी। जिम हो या ना हो, पुल अप्स, पुश अप्स, डिप्स से तुम्हें स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाना है। नंबर 3, फैट बर्न कार्डियो। फैट लॉस करने के लिए तुम्हें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना होगा। साथ में अगर तुम फिट हुए या पतले हो, फिर भी हफ्ते में 1 से 2 बार तुम्हें कार्डियो ट्रेनिंग करनी है, ताकि तुम्हारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहे। नंबर 4 है एब्स रूटीन। एक एथलेटिक बॉडी में एब्स भी काफी जरूरी है, और एब्स वर्कआउट से सिर्फ एब्स नहीं, तुम्हारा कोर भी ट्रेन होता है। इसलिए तुम्हें हर दिन 20 से 30 मिनट एब्स ट्रेनिंग करना है, जिसमें तुम हर दिन एब्स के अलग अलग सेक्शन ट्रेन करोगे, जैसे तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर तुम्हें एक अच्छा एब्स रूटीन या वर्कआउट ट्रेनिंग रूटीन चाहिए, तो तुम ChatGPT से ये प्रॉम्प्ट देकर ले सकते हो, जिससे ChatGPT तुम्हें एक तगड़ा वर्कआउट रूटीन दे देगा। एक बहुत फेमस लाइन है, एब्स जिम में नहीं किचन में बनते हैं। तुम जितना भी वर्कआउट कर लो, अगर तुम्हारी डाइट क्लीन नहीं है तो एक एथलेटिक बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है। लोग अपनी डाइट को हमेशा ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन अच्छी डाइट के अलग ही फायदे हैं। तुम्हारे स्किन और फेस अलग ही ग्लो करेगा, बॉडी में अलग ही एनर्जी रहेगी, और साथ में मसल बिल्डिंग में हेल्प तो मिलेगी ही। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और डाइट को एकदम सिंपल वे में समझते हैं। हाई प्रोटीन के लिए तुम नॉर्मल पनीर, सोया चंक्स, एग्स और फिश खा सकते हो। अपने हिसाब से नॉन वेज या वेज सेलेक्ट कर लेना। मसल और वेट गेन के लिए तुम्हें कार्ब्स जैसे राइस, रोटी, ओट्स, दाल खानी होगी, लेकिन इन्हें ओवररेट मत करना। कुछ हेल्दी फैट्स भी हैं जो बॉडी के लिए जरूरी हैं, जैसे नट्स हो गया, पीनट बटर हो गया, घी हो गया, और इन्हें भी ओवररेट मत करना, क्वांटिटी कंट्रोल में रखना। एंड लास्ट है वाटर इनटेक। 3-4 लीटर पानी डेली पियो, क्योंकि हाइड्रेशन काफी जरूरी है। और अब तो गर्मी का टाइम है, तो वर्कआउट के बीच में भी पानी पीते रहना।
अच्छे बॉडी प्रेजेंस के लिए लुक्स वैक्सिंग और स्ट्रेट पोस्चर भी जरूरी है। स्ट्रेट पोस्चर के लिए हमेशा अपने शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट और कॉन्फिडेंस रखो। ग्रूमिंग एंड स्किन केयर करो, पिंपल डार्क स्पॉट्स हटाओ और क्लीन स्किन मेंटेन करो। ऐसी हेयर स्टाइल रखो जो तुम्हारे फेस शेप को सूट करे। मैंने लुक्स वैक्सिंग की इतने कम पॉइंट्स इसलिए बताए हैं क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे तुम यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। लोग हमेशा स्लीप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मसल रिकवरी और फैट लॉस के लिए डीप स्लीप जरूरी है, क्योंकि स्लीप के टाइम पे ये मसल रिकवर और ग्रो होते हैं। इसी टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हाइट इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी ग्रो होती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो। मोबाइल या ब्लू लाइट को सोने के 1 घंटे पहले अवॉइड करो ताकि डीप स्लीप हो सके। अगर तुम्हें अपनी ड्रीम फिजिक और लुक्स चाहिए तो एक्सक्यूजेस बंद करने पड़ेंगे। जिम नहीं है तो करे सेलेक्ट शुरू करो। टाइम नहीं है फिर भी डेली 1 आवर निकालो, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा। मोटिवेशन नहीं है तो अपने आप को पुश करके डिसिप्लिन डेवलप करो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें सिर्फ मार्क्स की रेस नहीं जीतनी बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम पैसों के लिए किसी और पे डिपेंड रहोगे तब तक फ्रीडम सिर्फ एक सपना रहेगा। और पहले ये बता दूं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्राइंड है। पर अगर तुम अभी से शुरू करोगे तो तुम अगले 3 से 6 महीनों में अपनी पहली अर्निंग देख सकते हो और 1 से 2 साल में अपना सेल्फ ब्रांड बिल्ड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एज अ स्टूडेंट तुम में से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करने का सोचते हैं, लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। एक तो काफी स्कैम्स होते हैं, लोग फ्री में काम करवा के भाग जाते हैं। और अगर अच्छे क्लाइंट और अच्छे पैसे चाहिए तो तुम्हें कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में तुम्हें काफी काम करना पड़ता है, दिनों रात में काफी टाइम देना पड़ता है। और फ्रीलांसिंग में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, क्लाइंट मिलना इजी नहीं होता और जो मिलते हैं वो काफी चीप रेट में काम करवाते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम और पेशेंस के बिना 99% लोग फ्रीलांसिंग में फेल हो जाते हैं। तो फिर आखिर करें क्या? सबसे सही रास्ता है सेल्फ ब्रांडिंग एंड सेल्फ इन्फ्लुएंसिंग, मतलब खुद के लिए काम करना। अगर तुम स्टूडेंट हो तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे करियर में नहीं, तुम्हारी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग में है। जब तुम अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, अपने आइडेंटिटी क्रिएट करते हो, तो तुम एक इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी बना सकते हो। और जब तुम्हारे पास ऑडियंस होती है तो पैसा कमाना सिर्फ टाइम की बात होती है। और ऑडियंस बिल्ड करने का सबसे बेस्ट वे है रील्स और शॉर्ट्स। आओ जानते हैं सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करना है, कोई भी नहीं से रिलेटेड जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, फिर चाहे वो कार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फैक्ट्स, फिटनेस, किसी से भी रिलेटेड हो। अब तुम्हें डेली कंसिस्टेंटली एक वीडियो पोस्ट करना है। अब आखिर तुम ग्रो कैसे और कितने दिन में होगे? देखो, अगर तुम्हें थोड़ा वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है और तुम बोलने में अच्छे हो तो तुम्हें बस क्वालिटी कंटेंट बनाना है। और अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम 2 से 3 महीने में ग्रो हो सकते हो। बस तुम्हें अपने रिसर्च में ध्यान देना है और साथ में ये भी देखना है कि बाकी क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम 0 से स्टार्ट करने वाले हो, तो तुम्हें मैक्सिमम 6 से 8 महीने लगेंगे अपनी पहली अर्निंग देखने में, क्योंकि पहले 3-4 महीने तुम कंसिस्टेंट रहकर दिन ब दिन इम्प्रूव करोगे। प्रैक्टिस से एडिटिंग, वॉइस ओवर सीखोगे और जब टाइम के साथ ये सब अच्छा हो जाएगा तो ऑडियंस तुम्हें देखने और जानने लगेगी। इन शॉर्ट, तुम जितनी जल्दी सब कुछ सीख लोगे, जितनी जल्दी खुद को इम्प्रूव कर लोगे, उतने ही कम टाइम में तुम ग्रो कर जाओगे। मैंने भी सबसे पहले यही किया था। मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाकर खुद को चैलेंज किया था, चाहे व्यूज आए या ना आए, मैं 6 महीने तो कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट डालूंगा। और डेली कंसिस्टेंट रहने से और डेली खुद को इम्प्रूव करने से मैंने इंस्टाग्राम पर 4 मंथ के अंदर ही 300 के फॉलोवर्स गेन कर लिए। साथ में तुम सेम रील्स को यूट्यूब और फेसबुक में भी डाल सकते हो। अगर इंस्टाग्राम में नहीं तो कहीं ना कहीं ग्रो कर ही जाओगे। हाँ, ये सुनने में काफी आसान है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। तुम्हें डेली 2 से 3 घंटे ही देने होंगे इसमें, लेकिन कंसिस्टेंटली मेंटेन करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब तुम्हारी वीडियो में एक भी व्यूज नहीं आएंगे और तुम्हें सब छोड़ने का मन करेगा, लेकिन यही फेस में तुम्हें रुकना नहीं है। बस ये समझ लेना कि तुम्हें ग्रोथ तभी मिलेगी जब तुम्हारा कंटेंट उसके वर्थ इट होगा। इसलिए डेली कंटेंट को इम्प्रूव करने में ध्यान दो। अब तुम पैसे कैसे अर्न करोगे इसमें ध्यान देते हैं। देखो, एक बार अगर तुमने ऑडियंस बिल्ड कर ली तो पैसा कमाना काफी आसान है। सबसे पहले तो तुम यूट्यूब और फेसबुक मोनेटाइजेशन से पैसे अर्न करोगे, ये तो तुम सबको भी पता है। नंबर 2 है स्पॉन्सरशिप। ये लोगों को काफी झंझट वाला काम लगता है कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगी और हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन सच बताओ तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंस्टाग्राम की बात करें तो मुझे हजारों स्पॉन्सरशिप के मैसेज हर महीने आते हैं बिना पूछ किए। यूट्यूब में सिर्फ 28 के सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मुझे खुद ही स्पॉन्सरशिप के मेल आते रहते हैं। तुम्हें बस इन मैसेज को रिप्लाई करना है और इनका
प्रमोशन करना है। नंबर 3 है ई प्रोडक्ट सेलिंग। तुम अपनी नीड्स के हिसाब से ई बुक्स बना के सेल करोगे। साथ में अगर तुम गैजेट्स के बारे में भी बताते हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो तुम उनके एफिलिएट लिंक से भी अर्निंग करोगे। जैसे जैसे तुम कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अंदर जाओगे, तुम्हें अर्निंग करने के अलग अलग सोर्सेस मिलते जाएंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग, राइटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, तो तुम डायरेक्ट इंस्टाग्राम या ट्विटर पे क्लाइंट ढूंढ सकते हो। साथ में अपनी सर्विसेज का एक पोर्टफोलियो बना लो और लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट करो। एक सिस्टम बना के काम करोगे तो तुम स्टूडेंट हो के भी इसे मैनेज कर सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि 1 से 2 महीने में पैसे आने लगेंगे, तो ये सपना तोड़ दो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक स्लो गेम है। ये एक लॉन्ग टर्म ग्राइंड है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो रुकते नहीं हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, व्यूज और ग्रोथ नहीं आएगी। शुरू में सबके साथ होता है। तुम अपनी पहली वीडियो को दिन रात मेहनत करके बनाओगे और ज्यादातर चांसेस है कि उसमें व्यूज नहीं आएंगे, और ये सबके साथ होता है। और इसका सोल्यूशन है, पहले 50 वीडियोस या रील्स पर 4 मिनिमम लगते हैं। तुम 1-2 महीने में अर्निंग एक्सपेक्ट मत करो, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, मोनेटाइजेशन इनेबल होने में टाइम लगता है। फ्रीलांसिंग में तभी काम करेगी जब तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क होगा। इसका सोल्यूशन है, 6-7 महीने सिर्फ कंटेंट या स्किल बिल्ड करने में लगाओ। पैसे ऑटोमेटिकली आने लगेंगे जब तुम्हारी ब्रांड और ऑडियंस स्ट्रॉन्ग होगी। एक भी वीडियो या पोस्ट वायरल होने से तुम्हारा पूरा गेम चेंज हो सकता है। बस टिके रहना जरूरी है। प्रॉब्लम नंबर 3, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब तुम 1-2 महीने ग्राइंड करोगे और कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत लोग इस फेज में गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो रुकता नहीं वही खेलता है। इसका सोल्यूशन है, अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। तुम्हें 1 साल बाद का सोचना है, ना कि 1 हफ्ते बाद का। सक्सेस एक कंपाउंड इफेक्ट है। शुरू स्लो होती है, लेकिन जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तो एक्सपोनेंशियल होती है। अब सोचो कि 1 साल बाद तुम वैसे ही हो जैसे आज हो, क्योंकि तुमने एक्शन नहीं लिया। जो आदमी 6-7 महीने तक टिक जाएगा वही जीतेगा। अगर तुम आज शुरू नहीं करोगे तो फ्यूचर में रिग्रेट करोगे कि काश तब शुरू किया होता। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। आज स्टार्ट कर लो, पेशेंस रखो और फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री लाइफ जियोगे, या फिर एक्सक्यूज देते रहो और 2-3 साल बाद रिग्रेट करोगी काश तब शुरू किया होता। चॉइस तुम्हारी है। मैंने इस वीडियो में जितना हो सके बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारी हर एक चीज क्लियर की है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी देखकर छोड़ दो, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद प्लान बनाकर तुरंत एक्शन लो। अगर तुम आज और अभी से अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट